Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 40 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। अज्ञश चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अब हम इसे फिर से गाते हैं। अज्ञश्चाश्रद्धधानुश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बताना चाहते हैं। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। उसमें से एक कथा आती है ध्रुव महाराज के बारे में, बालक ध्रुव के बारे में। तो आप देखेंगे ये तीनों के तीनों स्तर उनमें देखने को मिलता है और किस तरह से वो तीनों को पार करने में सक्षम होते हैं। तो शुरू में ध्रुव को पता नहीं कि उनको क्या करना है। जो सौतेली माता है उन्होंने बुरे शब्द बोले, उनका हृदय विदीर्ण कर दिया, बड़े दुखी हुए। सबसे पहले माता के पास गए, अपनी माता के पास। तो अभी अज्ञ है तो माता ने थोड़ा बात बताई कि भाई भगवान विष्णु की आराधना करनी है। तो माता के शब्दों पर श्रद्धा रखकर और वो निकल चले भगवान विष्णु की खोज में। और जब कोई व्यक्ति बहुत तीव्र भाव से भगवान को जानने का प्रयत्न करता है तो भगवान परम दयालु है। वे कैसे न कैसे करके मार्ग बताने की व्यवस्था करते हैं। और उस भयानक जंगल में जब ध्रुव अकेला घूम रहा है भगवान को ढूंढने के लिए, और वहाँ पर नारद जी प्रकट होते हैं। तो जो कोई व्यक्ति जिसके मन में थोड़ी भी इच्छा है कि भगवान मुझे आपके बारे में सीखना है, आपकी भक्ति कैसे करता है, मुझे मार्ग बताओ, तो ये भगवान की जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से आपको मार्ग बताते हैं। अब मैं कितनी बारी उदाहरण दिए, अपने इतने सारे लोग हैं जो अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं। आप सब के अंदर थोड़ा ना कोई भगवान के प्रति रुझान है, भाव है, भक्ति के लिए थोड़ी इच्छा है। तो भगवान ने सारी व्यवस्था कर दी। घर पे बैठे बैठे बटन दबाया और कथा आरंभ हो गई। तो कहाँ कमी है? कमी है हमारे केवल इच्छा शक्ति की। अगर इच्छा है तो भगवान मार्ग अवश्य बताते हैं। अब नारद जी पहुंच गए वहां पर जहां पर ध्रुव थे, और नारद जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया कि तुम वापस घर जाओ और इस तरह से मिथ्या अहंकार में अपने आप को क्रोधित मत करो। जैसे ही नारद जी ने उपदेश दिया, ध्रुव के हृदय में संदेह उत्पन्न हुआ, संशय उत्पन्न हुआ, और तुरंत ही ध्रुव ने प्रश्न पूछा। जब भी मन में संशय आए, कोई शंका आए या फिर कुछ ऐसा डाउट आए तो अवश्य पूछना है। तो ध्रुव ने बोला कि आपने जो बोला
वो सर्वोत्तम है, पर अभी मेरे हृदय में आग लगी हुई है, अपमान की आग, और मैं आपकी वाणी को समझने में असमर्थ हूँ। कितने अच्छे तरीके से ध्रुव ने प्रश्न किया। ये नहीं बोला कि आप जो बोल रहे हो सब बोगस है। उन्होंने बोला आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, पर कमी मेरे अंदर है, इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो आप मेरे को सही मार्ग बताओ और मेरे लिए क्या करना है वैसे बताओ। तब नारद जी फिर आगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र बताते हैं, किस तरह से पूजा करनी है वह बताते हैं। तो संशय आना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं भगवान ने बोल दिया संशयात्मा विनश्यति, मतलब किसी तरह का संदेह आया तो मतलब घिर जाएंगे, नहीं। हमारे सारे शास्त्र इस बात को बढ़ावा देते हैं। कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आप उनको पूछिए, मन में मत रखिए। मन में रखेंगे तब हम बन जाते हैं संशयात्मा, और ऐसे व्यक्ति विनश्यति, उनका आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाती, और ऐसे व्यक्ति न तो इस लोक में प्रसन्न रह सकते हैं न आने वाले लोकों में। ऐसा क्या प्रॉब्लम है संशय में? संशय जब होता है तब हम लोग सोचते हैं कि भी करूं या नहीं करूं, और इस चक्कर में हमारा सबसे अमूल्य धन हमसे दूर होता चला जाता है, और जिसको बोलते हैं समय। हमारा समय निकल रहा है और हम लोग संदेह में हैं कि भी आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं। सामने 4 रास्ते दिख रहे हैं, अब कौन से वाले में जाऊं? तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं महाजनो येन गता स पंथा। जिस रास्ते पे भगवान के भक्त जाते हैं और चलने की प्रेरणा देते हैं वही हमारे लिए मार्ग है। कई व्यक्ति सोचते हैं कि ठीक है 4 रास्ते हैं, कोई भी चल लो, कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। तो बोलते हैं ऐसे रास्तों में कहीं गारंटी नहीं है कि हम लोग वहीं पहुंचेंगे या कहीं और पहुंचेंगे। तो बहुत आवश्यक है कि हमें महापुरुषों के बताए हुए मार्ग के अनुसार चलना चाहिए। अब एक प्रश्न और आ जाता है, कई लोग बोलते हैं कि इतने सारे शास्त्र है, 4 वेद है, 18 उपनिषद है, 108 उपनिषद है, 18 पुराण है, इतने सारे ग्रंथ है, कहाँ कहाँ पे ध्यान रखें कि किसको अनुसरण करना है। हमें समय नहीं है हमारे पास। तो बोला प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया, अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप आरंभ भगवत गीता से कीजिए, क्योंकि भगवत गीता सभी प्रमाणिक और मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है, सबसे उत्तम है। आपको कोई भ्रम नहीं होगा अगर आप भगवत गीता का अध्ययन भगवान के भक्तों के संग में करते हैं। अब एक और प्रश्न खड़ा हो जाता है, प्रभु जी आप तो बता रहे थे कि श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करो और यहाँ पे आप बोल रहे हो भगवत गीता का अध्ययन करो। अब हमारे मन में तो संदेह आ गया कि भगवत गीता को समझें या भागवतम को समझें। तो बताया गया दोनों वास्तव में एक ही सिद्धांत को बताते हैं। भगवत गीता मूल सिद्धांत को बताते हैं और श्रीमद् भागवतम ऐसे ऐसे उदाहरणों के द्वारा हमें समझाते हैं कि किस तरह का हमें कार्य करना है और किस तरह का कार्य नहीं करना है। तो वास्तव में भगवत गीता और भागवतम अगर दोनों साथ में चलते हैं तो सर्वोत्तम है। क्यों? क्योंकि भागवतम की कथाओं से हमें बहुत सारी बातें पता चलती है और ये वही बात है जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बताया सुबह सुबह का समय हो तो आप भागवतम का अध्ययन कीजिए। नित्यम भागवत सेवया, हर रोज भागवतम की कथा सुनिए, भागवतम का अध्ययन कीजिए और जो शाम के समय है उस समय भगवत गीता का अध्ययन कीजिए। इस तरीके से हम अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा शास्त्रों का अध्ययन करते करते हमें पता चलेगा कि हमें किस तरह का कार्य करना चाहिए।
पूरे भगवत गीता में इस बात को बहुत जोर दे के बताया जाता है कि आप जो कार्य करो उसको भगवान की सेवा समझ के कीजिए। घर में जो कार्य आप करते हो, आपको हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं है। घर पे बैठे ही बहुत सुंदर मंदिर बनवाइए, उसमें हर रोज़ भगवान को बहुत तरह तरह के व्यंजनों से भोग लगाइए। भोग लगाने से पहले तुलसी का पत्ता रखिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान के भक्तों से प्रार्थना कीजिए, तुलसी के पौधे के पास बैठकर भगवान के नाम का जप कीजिए। इतना सरल मार्ग है, फिर भी हमें पता होते हुए भी बहुत लोग नहीं करते। और वो क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके मन में 3 चीज़ों में से कोई एक होती है, या तो वो अज्ञ है, या अश्रद्धा है, या फिर संशय है। इन तीनों की वजह से या तीनों में से किसी एक की वजह से वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते। और इसका एक ही उपाय है, भगवान के भक्तों के संग में रहिए और सब चीज़ें अपने आप आती चली जाएगी। जो भक्त होते हैं उनके मुंह से हमेशा भगवान के बारे में बातें निकलती है। इसीलिए बोला सत्संग का बहुत भारी प्रभाव है। और ध्रुव महाराज ने जब इस तरह से मंत्र का जाप किया जैसा कि नारद जी ने बताया, और जब भगवान प्रकट हुए तब उन्होंने एक चीज़ मांगी, केवल एक चीज़। और क्या मांगा? उन्होंने मांगा कि प्रभु जो आपके भक्त है उनका हमें संग देते रहिए। ध्रुव जैसे बालक भगवान स्वयं सामने खड़े हैं, उन्होंने ये नहीं मांगा कि मेरे को मुक्ति दे दो, उन्होंने ये नहीं मांगा कि मेरे को इतना सारा साम्राज्य दे दो। वो क्या मांग रहे हैं? केवल एक चीज़ मांग रहे हैं, वह है भगवान के भक्तों का संग। कि ये ऐसा सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है जिससे कि हमारा परम मंगल हो सकता है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो दुर्भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि जब भक्तों का संग मिलता है और फिर भी वे अपने अन्य कामों में व्यस्त रह जाते हैं। तो भगवान हमें रास्ता बताते हैं कि इन तीनों चीज़ों से बाहर निकलना है, अज्ञ, अश्रद्धा और संशय। इन तीनों से जब बाहर निकलेंगे तब हमें जो भगवान का ये भगवत गीता का ज्ञान है हमको बहुत लाभ पहुंचाएगा। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।